विश्व के कोई नेता हमारे भारत की बात करते थे? तो ये मान, ये सम्मान, ये प्रतिभा हमारे भारत की जो बनी है किसने बनाई? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात करते हैं, राष्ट्र पहले हमारा राष्ट्र। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हम किसी भी परिवार में से आते हो, किसी भी समाज में से आते हो, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगी, जितनी जिम्मेदारी हमारे परिवार की ओर है, जितनी जिम्मेदारी जिस समाज से हम आ रहे हैं उस समाज की ओर है, उतनी जिम्मेदारी हमारी सबसे पहले हमारे राष्ट्र की ओर है। क्योंकि देश हमारा सुरक्षित है, देश हमारा है तो हम सुरक्षित हैं। और ये सुरक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बाद हमने महसूस की है कि नहीं की? सीमाओं की सुरक्षा हमने देखी है कि नहीं देखी? व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था हमने देखी है कि नहीं देखी? तो मैं आप सभी से यही निवेदन करने आई हूँ कि आने वाले इस चुनाव में हम सब एकजुट होकर के, वैसे तो आहोर विधानसभा अच्छी बात है कि विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी से ही है, लेकिन फिर भी हमारा एक दिन में, ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग अपना काम धंधा रोजगार सब छोड़ छाड़ के पूरा दिन पार्टी के लिए दें, लेकिन पूरे दिन में से कम 2 घंटा आप अपने गांव में परिवारों के बीच, लोगों के बीच, चौराहे पे आप लोगों को जो सही बात है वो समझाने का प्रयास करें, ऐसी विनंती मैं आपको करने आई हूँ। क्योंकि काम तभी होगा जब सरकार हमारी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की छोटी मोटी समस्याओं के लिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ पार्टी के इस गांव में जितने भी कार्यकर्ता होंगे, अगर किसी के भी घर में छोटी मोटी कोई भी समस्या आती होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाता होगा। जाता है कि नहीं जाता? क्योंकि एक भरोसा होता है कि यहाँ पर जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से लोगों के बीच रह करके लोगों के लिए जीते हैं। तो हम सब साथ मिल करके, जो भूल 2018 में हुई हमने नहीं की, हमने विधायक चुनाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, बहुत छोटे छोटे मतों से, कुछ विधानसभा हम 150 मत से हारे, कोई 300 से, कोई 500 से, छोटे छोटे मतों से, पर हम सरकार नहीं बना पाए। और उसका भुगतान हम 4.5 साल से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी मैंने सुना सबको मोबाइल दे रहे हैं महिलाओं को, सरकार कब बनी उनकी? 5 साल। अभी क्यों मोबाइल? जब सरकार बनना था तब देना था ना। जब सरकार बनाई तब देना था ना। क्यों न? किसने रोका था? हमने रोका था? हमने ना बोला था? जब सरकार बनी तब देना था ना। अभी मैंने सुना बिजली फ्री की बात करी। मैं 3 दिन से आई हूँ, मैं आवर में रुकी हुई हूँ। सुबह 6 बजे बिजली चली जाती है, 8 बजे 7 बजे शाम को करती है। हर 1 घंटे पे आधा घंटा बिजली गुल हो जाती है। हर 1 घंटे में आधा घंटा मुश्किल से, मैं समझती हूँ पूरे दिन में 6 या 7 घंटे मुश्किल से आपको बिजली मिलती है। और इन लोगों ने ऐलान किया है कि फ्री बिजली देंगे। जब बिजली ही नहीं दे रहे, बिजली ही नहीं दे रहे तो फ्री काहे की? वो भी फ्री नहीं है, उसका भी बिल आ रहा है। आ रहा है ना? बंद मीटर का बिल आ रहा है, जो मीटर बंद है, घर बंद है, उसका बिल आ रहा है। ये नई बात। 800 रुपए का जो डबल बिल आ रहा है। अभी इन्होंने 100 यूनिट फ्री की है। 100 नहीं मैडम, 100 यूनिट इन्होंने फ्री की है। हाँ। ये मेरे पास बिल है, 242 यूनिट है। 242 यूनिट के अंदर अगर 42 यूनिट का पैसा जोड़ते तो कितना होता है? कितना हो सकता है? 2000 का बिल है, तो 1 यूनिट क्या भाव, कितने में गिरी? 1 यूनिट 7.5 है। 7.5 1 यूनिट कितने में पड़ी अपने को? मैं उससे आगे बात करती हूँ। मैं उससे आगे बात करती हूँ। और जो अटे नहीं है जैसा वर्ग है हमारे बिल आवे रही हो। नहीं है बड़ी। मैं इससे आगे बात करती हूँ। ये कब डिक्लेयर किया? 2 महीना। इतने ही बात। सरकार तो आपकी 2018 में बनी है, तो इतने साल क्या कर रहे थे आप?
सरकार तो 2018 में बनी, आपको फ्री देना था तो 4 साल आपने क्यों नहीं दिया? फ्री देना था तो 5 साल पहले देना था। 4 साल आपने क्यों नहीं दिया? 10 दिन गणाया था कर्जो माफ कोई पास किया किसी तो का घोषणा कर्जा करवा रहा है भाई, वो देता नहीं है भाई। किसी यहाँ पर है कोई किसी का कर्जा माफ हुआ हो ऐसा? तो बजे तो खाली घोषणा करे। मेरी आप सबको जो बात करने का तात्पर्य यही है कि जब चुनाव बताइए, अब मुझे ये बताइए, 1 मिनट सुनो। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, मुझे 3-4 योजनाएं की ऐसी योजना बताइए जो कांग्रेस सरकार ने लाई हो मध्यम वर्ग गरीब वर्ग परिवार को उनको मदद करने के लिए। 3-4 मैं तो गुजरात से आई हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं गुजरात की बात करूंगी, मैं गुजरात की योजनाओं की बात करूँ तो आप 2 घंटे मुझे लगेंगे, इतनी योजनाएं हैं मेरे पास। यहाँ पे जो चल रही थी वो बंद की है, वो बता सकता हूँ। क्या क्या बंद किया वो बता सकता हूँ। राजश्री योजना चल रही थी। अभी गेहूँ केंद्र सरकार का आ रहा है, वो ठीक है, राज्य सरकार का गेहूँ बंद है, जबकि मोदी जी ने दिसंबर तक घोषणा की हुई है। मोदी तो मिले दिया तो आप स्वीकारते हैं ना, स्वीकार रहे हैं ना कि जब टाइम आता है हमें छोटा बच्चा समझ के लॉलीपॉप दिखाया जाता है और जैसे चुनाव खत्म आप कौन हम कौन, यही हो रहा है ना। अभी इस बार ऐसा होने देना है? नहीं होने देना है। नहीं, मैं आप सबसे आपकी छोटी बहन की तरह आपसे विनती करने आई हूँ कि एक हमारा दिन कीमती है और हमारे गुजरात में जैसे व्यवस्थाएं हैं, गुजरात में जैसे योजनाएं चल रही हैं, घर घर तक, मैं तो यहाँ नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता, इसलिए गुजरात में मैं किसी भी विस्तार में जाके बात कर सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ केंद्र या राज्य की सरकार की एक योजना, कम से कम एक योजना उस घर तक नहीं पहुँची हो। कोई घर होता है जहाँ 2-3 योजना भी पहुँचती है, लेकिन मिनिमम एक योजना न पहुँची हो, ऐसा एक घर नहीं होगा। मैं गुजरात में दावे के साथ, यहाँ में नहीं, मुझे नहीं पता क्या व्यवस्था, क्योंकि आप कह रहे योजना ही नहीं है, जो थी उनको बंद कर दी गई है। तो यही समस्या, यही उत्पीड़न फिर हम 5 साल सहन न करना पड़े। राज्य सरकार की एक भी योजना नहीं, जो योजना है वो भारत सरकार की मोदी जी दे रहे, वही योजना शुरू है। और मैं आपको बोल दूं, नरेगा योजना भी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार के पैसे। आया कच्छ में उसकी असर को इधर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सुनो असर यहाँ पर भी की थी। मैं आपको बताऊँ, इतना खतरनाक चक्रवात था, 14 तारीख को चक्रवात आने वाला था। मैं हमारे कच्छ में